वाई डू सम ऑफ द स्टूडेंट डोंट वांट टू स्टडी? कुछ बच्चों को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, दे रन अवे फ्रॉम द स्टडीज। ऐसा क्यों होता है? इट्स नथिंग लाइक कि उनको पढ़ाई पसंद नहीं है या फिर वो पढ़ना नहीं चाहते या फिर ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। आफ्टर गेटिंग द मोटिवेशन or the suggestion from the parents or the from neighbors, from the school teachers and everyone, all the students wants to study, they want to score well in the exam, लेकिन फिर भी वो पढ़ते नहीं है। ऐसा क्यों होता होगा? कभी अगर आप सोचेंगे इसके ऊपर तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रीज़न कुछ और है। एक्चुअल रीज़न ऐसे होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स। अभी बच्चा मैथमेटिक्स करने के लिए बैठा हुआ है, ही स्टार्ट सॉल्विंग सर्टेन सम्स। जब वो स्टार्ट करता है तो अगर उसको कुछ याद है, कुछ स्टेप्स या कुछ ट्रिक्स, तो ऐसे केस में वो चालू तो कर देता है लेकिन बीच में बाकी की चीज़ें जो है भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली अभी आगे के स्टेप्स लिखने कैसे हैं, या फिर ऐसे कुछ उसको ट्रिक्स या टेक्निक्स पता नहीं है कि जिसकी वजह से वो आगे के स्टेप्स कंप्लीट कर पा रहा है। मतलब एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो फाइनल रिजल्ट तक पहुंच नहीं पा रहा है या फिर फाइनल रिजल्ट ला नहीं पा रहा है। तो ऐसे केस में वो सोचना चालू कर देता है कि आई एम नॉट गुड एट स्टडीज़, या फिर मुझे ये सब्जेक्ट आता नहीं, या फिर मुझे सम आता नहीं, या फिर मुझे सब्जेक्ट ही करना नहीं है, और वो उससे भागना चालू कर देता है। तो अभी इसके ऊपर सोल्यूशन क्या होता है कि हम लोगों को ऐसे बच्चों के लिए, खास करके जो किसी सब्जेक्ट से भाग रहे हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या स्कूल लेवल का कोई भी सब्जेक्ट, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट से वो भाग रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं पे उनके अंदर एक गिल्ट है या उनके अंदर ऐसा कुछ फीलिंग है कि वो सब्जेक्ट को कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन एक ही हमारे पास कि हमें क्या करना होगा, उन बच्चों के साथ में बैठना होगा। अगर हम लोग पकड़ के चले कि मैथ्स करा रहे हैं तो मैथ्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे केस में जब हम उनके साथ में बैठते हैं, हम मतलब अगर कोई भी एक्सपर्ट जिसको सब्जेक्ट के बारे में पता है, जैसे कि मैथमेटिक्स पकड़ के चलिए, तो अगर मैथ्स के बारे में जिसको पता है उसके साथ में बैठा हुआ है और उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रहा है। बच्चे को सबसे सिंपल वाला सम सबसे पहले दीजिए, सबसे सिंपल जो बहुत ही आसान हो और आपको कहीं ना कहीं पता हो कि उसको आता हो, या फिर अगर आपको पता है कि उसको नहीं आता है तो ऐसे केस में आपको क्या करने की जरूरत है, उसको पहले कुछ स्टेप्स दिखाइए, आसान सम के दिखाइए, ज़्यादा क्रिटिकल में मत जाइए। अगर ज़्यादा क्रिटिकल में जाते हैं तो वो नहीं समझ पाएगा, नहीं कर पाएगा, फिर से वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सम लीजिए, बहुत सिंपल सम को आसान तरीके से उसको समझाइए कि किस तरीके से उसको करना है। वो समझाने के बाद उसको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर सेम क्वेश्चन करने के लिए दीजिए। जब आप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर सेम क्वेश्चन अगर उसको करने के लिए देते हैं तो ऐसे केस में वो थोड़ी आसानी से उसको करने की कोशिश करेगा या फिर उसको सक्सेसफुली कर पाएगा। सिमिलर क्वेश्चन दीजिए, सिमिलर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स दीजिए और देखिए कि क्या उसको रिजल्ट ला पा रहा है क्या। अगर नहीं ला पा रहा है तो उसको कुछ अलग अलग तरीके से बताइए ताकि उसको कोई तरीका समझ में आ जाए, कुछ ट्रिक्स उसको समझ में आ जाए और उसको इम्प्लीमेंट करके आंसर तक पहुंच जाए। और कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस उसके थोड़े से टफ लेवल या फिर सिमिलर क्वेश्चंस लेकिन अलग नंबर्स के साथ में फिर से उसको देखिए। अगर वो कर पा रहा है तो कुछ दिनों के अंदर आप देखोगे कि वो सब्जेक्ट को पसंद करना चालू कर दिया है। मीन्स ही विल स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट एंड आफ्टर सर्टेन डेज और आफ्टर सम डेज ही विल स्टार्ट डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बाय हिमसेल्फ। वो खुद से करना चालू कर देगा और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो कभी भी वो सब्जेक्ट से भागेगा नहीं। इसका मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूँ। मेरा नाम प्रकाश गायकवाड़ है। लास्ट 12 साल से हम होम ट्यूशन कर रहे हैं और पर्सनली बच्चों को पढ़ाते हैं। पर्सनली मैं नहीं पढ़ाता, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। मेरे पास बड़े टीचर्स का नेटवर्क है और हम टीचर्स को बच्चों के घर पर जाकर पढ़ाने के लिए भेजते हैं जो पर्सनली जाके पढ़ाते हैं। तो जब वो पढ़ाते हैं तो मुझे पता होता है कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों बच्चे कर नहीं पा रहे हैं और किस तरीके से उनको हम लोग इम्प्रोवाइज करा सकते हैं। तो ये ट्रिक्स और टेक्निक्स हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के ऊपर आजमा चुके हैं या फिर अप्लाई कर चुके हैं और हम लोगों ने देखा हुआ है कि बच्चे जो एक्सेलेंट रिजल्ट देना चालू कर दिए। लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है। तो बच्चे जो है खुद से फिर ये सम को या इस तरीके के क्वेश्चन को खुद ना करना चालू कर देते हैं और इस तरीके के सब्जेक्ट को पसंद करके कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो उसी में टॉप करना चालू कर देते हैं। तो ये हमारे एक्सपीरियंस के बाद हम आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट 12 साल से जब यही कर रहे हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से बच्चे को मोल्ड करना जरूरी है, उसको कौन से टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज करके उसको उसके लेवल पर जाकर किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। अगर आपको इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ में। थैंक यू।